हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अम्ब्रेला प्लाजो की स्टिचिंग लेकर के आए हैं। तो ये देखिए, कटिंग मैंने पहले ही आपको बता दी है। मैं आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो इसके देखिए इस तरीके से ये जो है सीधी साइड अंदर रखनी है आपने, और जो जिसमें हमने चौक से निशान लगाया था वो साइड हमेशा आप उल्टी साइड पे ही निशान लगाएं, जिससे कि जो चौक के निशान है वो अंदर की तरफ रहें। तो सबसे पहले सिलाई हम अपने क्राउच एरिया पे ही करते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। सेम इस तरीके से दूसरा वाला जो हमारा हिस्सा है वो आपको भी, इसको भी आपने स्टिच कर लेना है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमने जो बेल्ट अपनी कट करी थी, दोनों साइड से ये भी ओपन है, तो इसको भी आपने कट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों एक और नॉर्मल सी बात है कि इसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे हमें सलवार की बेल्ट की तरह कोई नेफा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप इसको स्टिच कर सकते हो शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। तो अब दोस्तों हम बेल्ट ही सबसे पहले अपनी रेडी करके रख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इलास्टिक हमें लेनी है। तो इलास्टिक की लंबाई चौड़ाई आप अपनी जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसमें 6 इंच माइनस करके डबल में आपको इस तरीके से जॉइन कर लेनी है दोस्तों। जैसे आप रिंग की तरह इसको जॉइन करना है, इस तरीके से 2-4 सिलाइयाँ लगा लें जिससे कि ये अलग ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए इलास्टिक हमारी जो है स्टिच करके हमने रेडी कर ली है। अब हम इसको अपनी बेल्ट में लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा जोड़ है इसके यहाँ से आप इसको स्टिच करना शुरू करें, जिससे फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाती है फ्रंट साइड पे, ठीक है। अब देखिए इसको मोड़ना उतना ही है जितना आपने एक्स्ट्रा लिया हो। तो हमने देखिए दोस्तों शुरू में ही बता दिया था कि हम यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं इलास्टिक के लिए। तो उतना ही आपको यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ हो जाएगा और बाकी आपका इलास्टिक में रैप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको रखना है। अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो जो फैब्रिक है आपका वो कम पड़ सकता है, तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो ये आपका जो प्लाजो है वो आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर इसी तरह से देखिए हमने इलास्टिक लगा ली है अपनी। अब हमें सबसे ज़रूरी काम करना है, देखिए इस तरह से जो गैदर्स हैं हमारे, इनको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे ना आप, तो ये सारे जो हैं इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे में इवन जब बराबर लगने लगते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम जो है टॉप स्टिच देंगे। तो टॉप स्टिच के लिए हमेशा सीधी साइड से ही आपको शुरू करना है, जिससे जो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो सामने से नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आपको रखना है और देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ इसको अच्छे से खींचना है, और सुई पर प्रेशर ना पड़े तो इसका आपने ध्यान रखना है। ऐसे इस तरह से अच्छे से खींचना है और फिर मशीन चलानी है ऐसे, और बिल्कुल सेंटर में लगानी है आपने। और देखिए गैदर्स हमारे कितने प्यारे बनते चले हुए आ रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से कभी भी आप पैंट प्लाजो कुछ भी बनाते हैं तो इसी तरीके से इलास्टिक को अपनी को पक्का कर लें, जिससे लुक आपका बहुत प्रोफेशनल वाला आ जाएगा एकदम सफाई के साथ। ये देखिए बन के रेडी हो गया है। अब चलिए जो हमने पहले से अपना प्लाजो सिल के रखा है नीचे वाला अम्ब्रेला घेर वाला, तो उसको भी हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए जोड़ से जोड़ मिलाना है, क्राउच एरिया वाला जोड़ पकड़ें और ये जो हमारी बेल्ट वाला है इसको आपने आमने सामने रखना है इस तरीके से, और फिर आपको सिलाई शुरू करनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे रख लें, इसको सेट कर लें। और मार्जिन दोस्तों आपको उतना ही रखना है जितना आपने एक्स्ट्रा कटिंग में लिया है, ओके। तो अब देखिए इसी तरीके से पूरा आपको एंड तक स्टिच कर लेना है दोस्तों, पूरा घेरा आपका। तो ये बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा बेल्ट आपका, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करी थी जो कि आधा इंच हमारा जोड़ में चला गया है, ठीक है। अब देखिए बारी आती है नीचे घेरे की। तो ये देखिए हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट करा था, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना है, और बाद में जो छोटा पड़ेगा या जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये वीडियो वही दोस्त समझ सकते हैं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया है कटिंग कैसे करना है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है हमारा ऊपर का हिस्सा। अब हमें नीचे वाली जो मोहरी वाला है हमारा हिस्सा, उसको भी हमें सेट करना है।
तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारा कम पड़ रहा था फैब्रिक, वहाँ पर हमने जोड़ भी लगा लिया है और जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा हुआ है हमने उसको कट करके चारों जो हमारी परतें हैं वो हमने बराबर कर ली हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइपिंग, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से रेडीमेड मार्केट जो होती है पाइपिंग आपको मार्केट से मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। तो अब आपको जितना हमने नीचे एक्स्ट्रा कट करा था 1 इंच, उतना ही आपने फोल्ड करना है, ये देखिए ऐसे, और इसको कवर कर देना है। तो आपको पाइपिंग का हिस्सा ही जो डोरी वाला है वही आपको ऊपर की तरफ रखना है, बाकी सारा कवर कर देना है। तो अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी इस तरीके से पाइपिंग बनने वाली है। तो देखिए इसी तरीके से आपने जो है पाइपिंग लगानी है और ये पाइपिंग आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी दोस्तों। और आप चाहें तो यहाँ पे अपने आप भी बना करके ये डोरी वाली पाइपिंग लगा सकते हैं। डोरी वाली पाइपिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो कि मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पे सेट करना है और दोस्तों उतना ही हिस्सा आपने विजिबल रखना है जितना कि आपका जो डोरी है साइड में, बाकी सारा आपको कवर कर लेना है। और आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो नॉर्मल फुट है मशीन का, उससे मैं अपनी पाइपिंग लगा रही हूँ। और आप देख रहे हैं कितनी सफाई के साथ हमारी पाइपिंग कवर हो रही है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं छूट रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखिए अब हमने पूरे में पाइपिंग लगा दी है और अब आपको इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए कितनी सफाई से हमारा लुक जो आ रहा है पाइपिंग का, बहुत ही प्यारा आ रहा है। तो इसी तरह से ये जो पाइपिंग है आप अपने चाक पे भी लगा सकते हो, बाजू के किनारे पे लगा सकते हो, कुर्ती के दामन में लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊँगी यहाँ पर, तो इसको जब हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पर आधा पौना इंच जितना ये आपको नज़र आ रहा है, फील हो रहा है, उतना दूरी पे रखना है और इसको दूसरे हाथ से अच्छे से सेट करके पीछे की तरफ खींचना है फैब्रिक को। तो कपड़े को अगर आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो सलवटें नहीं आएंगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरीके से आपको ओवरऑल अपना जो है पाइपिंग सेट कर लेनी है। दोनों लेग्स में इसी तरीके से कर लेना है। मैं यहाँ पे बस एक ही लेग्स में आपको बता रही हूँ लगा करके, ठीक है। तो ये देखिए हमारा टॉप स्टिच कंप्लीट हो गया है। तो अब चलिए मेन स्टिच इसका शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारी पाइपिंग लग चुकी है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन या फिटिंग का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमें थोड़ा सा घेर चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें कम बिल्कुल भी नहीं रखना है, आधे इंच के मार्जिन के साथ आपको स्टिचिंग कर देनी है ओवरऑल, ओके। तो अब चलिए इसको भी जो इसका आसन का जोड़ है वो आपको एक लेफ़्ट में और एक राइट में रखना ही होता है। आप चाहे पैंट, प्लाजो, सलवार कुछ भी सिल रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, सीधा होने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है हमारे प्लाजो का और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोस्तों कोई क्वेरी हो तो अपनी क्वेरी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पे भी विज़िट कर सकते हैं, सारा फैशन गारमेंट्स के नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।